आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स विद कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स इन इंडिया। सो नंबर वन आयरन एंड स्टील प्लांट रहेगा विजयनगर आयरन स्टील प्लांट। इसकी लोकेशन रहेगी कर्नाटका में। हम आपको इसकी ट्रिक भी देंगे याद रखने की। नंबर वन विजयनगर और नंबर 9 भद्रावती पे ध्यान देना, ठीक है। ये दोनों के दोनों कर्नाटका के हैं। इनके ट्रिक अभी देते हैं आपको लर्न करने के लिए। यहाँ पे देखना, यहाँ पे पहला वर्ड आ रहा है विजयनगर में विजय, यहाँ पे आ रहा है भद्रा। तो विजय और भद्रा दोनों टकाटक खा रहे थे, तो इसका आंसर रहेगा कर्नाटका। ये रही पहली ट्रिक याद रखने की, ठीक है। सेकंड आयरन एंड स्टील प्लांट रहेगा भिलाई। ये एग्जाम सीबीएसई ने पूछ रखा है 2020 में, और इसका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। अब आपको छत्तीसगढ़ कैसे याद रखना है? एक भिल नाम का ट्राइब था, तो वो भिल ट्राइब जो वो छत्तीसगढ़ में मिलता है, आपको ऐसे याद रख लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड आएगा इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये है मध्य प्रदेश में। इंदौर एक्चुअली एक सबसे बड़ी सिटी है मध्य प्रदेश की, तो आप ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कानपुर। कानपुर है कानपुर की लोकेशन रहने वाली है यूपी। कानपुर सिटी को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। कानपुर यूपी में, ये तो सबको पता ही है, ये ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये कानपुर जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सलीम। सलीम आयरन एंड स्टील प्लांट। ये क्वेश्चन लगातार 2 साल एग्जाम में आ रखा, 2020 और 19 में। इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु। तो याद रख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट। जे से जमशेदपुर आएगा, जे से झारखंड आएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नंबर 7 आएगा अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अहमदाबाद जो है ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लोकेशन रहने वाली है गुजरात, और अहमदाबाद सिटी को मैनचेस्टर्स ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट है नंबर 8 बोकारो। ये क्वेश्चन पिछले साल भी, अभी 2025 में जो रीसेंट एग्जाम हुआ था सीबीएसई का, उसमें भी क्वेश्चन ये आ चुका, बोकारो आयरन स्टील प्लांट। बट उन्होंने रिवर्स करके क्वेश्चन को पूछा था, पैटर्न चेंज हो गया सीबीएसई का। अब वो क्या, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड में एक आयरन एंड स्टील प्लांट है, आपको उसका नाम बताना है। तो क्वेश्चन ऐसे आया था, मतलब वो रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट भी दी है, प्लस उनकी लोकेशन भी दी है, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न अब चेंज हो चुका है, ठीक है। तो बोकारो रहेगा झारखंड में। तो बोकारो की ट्रिक ये रहेगी, देखो एक कुत्ता भौंक रहा था, BOK से आ गया, भौंक रहा था, ठीक है। तो उसको बोला कि जाके खंड खा लो, तो झारखंड ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को पिछले साल भी ये क्वेश्चन ऐसे ही याद करवाया था, और बाय चांस क्या किया सीबीएसई ने, उन्होंने स्टेट दे दी झारखंड। झारखंड में आयरन एंड स्टील प्लांट है, आपको लोकेट करना है आयरन स्टील प्लांट। अब उसका नाम उन्होंने दिया नहीं था, तो बोकारो बच्चों को याद था, तो उन्होंने लोकेट कर दिया, ठीक है। और लास्ट रहने वाला है आयरन स्टील प्लांट दुर्गापुर। दुर्गापुर रहेगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक आपको दे सकते हैं याद करने की। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा काफ़ी होती है, तो वेस्ट बंगाल से अब याद रखना कि दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में रहने वाला है, ठीक है। तो ये था आयरन स्टील प्लांट, और उनकी लोकेशंस भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं। अब आपको इसमें याद क्या रखना है? आयरन स्टील प्लांट भी याद रखना है, प्लस उसकी लोकेशन भी याद रखनी है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 1 मार्क का आई थिंक ये आता है एग्जाम में, ठीक है। 2 मार्क तो आपके हिस्ट्री से कवर होंगे मैप वर्क के, और 3 मार्क आपका ज्योग्राफी का मैप वर्क आने वाला पेपर में। अब इनकी लोकेशन देखते हैं। देखिए नंबर 1 मैंने आपको बताया था विजयनगर। विजय विजय और भद्रा दोनों के खार थे टकाटक, तो दोनों की लोकेशन रहने वाली कर्नाटका। तो ये आपका रीजन मैंने नंबर 1 और 2 मार्क किया हुआ कर्नाटका में, नंबर 1 और 9 मैंने मार्क किया कर्नाटका में, ध्यान दो इस पर, ठीक है। नंबर 2 मैंने बताया था भिलाई। जो भिलाई है, भिल कम्युनिटी कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ में, तो इसका आंसर इस छत्तीसगढ़ रहने वाला है, ठीक है। मैंने छत्तीसगढ़ में प्लॉट किया भिलाई को, नंबर 2। नंबर 3 इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये मैंने मार्किंग की हुई है इसकी।
मैंने क्या बताया था, इंदौर कहाँ पे है? इंदौर है मध्य प्रदेश में, तो ये मैंने मध्य प्रदेश में इंदौर की मार्किंग की हुई है, ध्यान दो इस पे। ओके, इंदौर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर के बाद मैंने आपको बताया था कानपुर टेक्सटाइल सेंटर, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। तो कानपुर की लोकेशन रहने वाली है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार आता है, बिहार के नीचे आ जाएगा झारखंड, झारखंड के साथ में आ जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो फोर, ओके, इस पे ध्यान दो। सलीम आयरन स्टील प्लांट मैंने क्या बताया था कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना कि सलीम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आप ऐसे भी आ सकते हो, एस टी याद रख सकते हो, ST, ठीक है ना। S से आ जाएगा सलीम, T से आ जाएगा तमिलनाडु, ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट इसके बाद आएगा जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट, मैंने अभी ट्रिक दी थी, जे से जमशेदपुर, जे से झारखंड, तो इसकी लोकेशन आने वाली है झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था बोकारो आयरन स्टील प्लांट, तो बोकारो आयरन आयरन स्टील प्लांट कहाँ रहने वाला है? झारखंड में। मैंने क्या बताया था? कुत्ता भौंक कर उसको बोलो खंड खा ले, खंड यानी कि झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा दुर्गापुर, दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट मैंने क्या बताया था? वेस्ट बंगाल में क्या होती है बहुत ज्यादा? दुर्गा पूजा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल, ठीक है। और लास्ट रहेगा अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसकी लोकेशन है वाली है गुजरात में। इसको क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, ठीक है। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके CBSE एग्जाम्स के लिए। सो ध्यान देना लोकेशन पे, आजकल रिवर्स करके सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लोकेशन आपको दी जा रही है, आपको वहां पे प्लॉटिंग करनी है खाली, ठीक है। पिछले साल क्वेश्चन आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी चांसेस हैं कि वैसा ही सवाल इस साल ही पूछा जाए, तो रेडी रहना इस बार, ठीक है। ऑल द बेस्ट।